नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने इतिहास रच दिया है। इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की वाटर प्लस सर्वे टीम आई थी। टीम ने वाटर प्लस के मानकों पर शहर को परखा था। इस दौरान नदियों से मिल रहे गंदे नालों के पानी को रोकना प्रमुख था। इसके लिए नगर निगम इंदौर ने नाला टेपिंग का काम किया और नदियों में मिल रहे नालों को बंद कर दिया। इसी दौरान इंदौर की कान्हा और सरस्वती नदी में मिल रहे 6 नालों को भी बंद कराया गया। इसके अलावा नालों की गंदे पानी को ट्रीट कर शहरों के फव्वारे में सप्लाई किया गया और सीवर के पानी को ट्रीट कर फसलों और बगीचों की सिंचाई लायक बनाया गया। इससे पानी की काफी बचत हुई और गंदे पानी का उपयोग भी हो गया। अब वाटर प्लस का तमगा मिलने के साथ ही इंदौर ने सफाई का पंच लगाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद इंदौर का सफाई में लगातार 5वीं बार नंबर 1 आने का दावा मजबूत हो गया है। पिछली बार इंदौर के 200 नंबर कट गए थे, जिसके कारण वाटर प्लस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 11 पैरामीटर पर कुल 1800 नंबर तय किए हैं। इनमें वाटर प्लस के 700 नंबर थे। पिछली बार इंदौर को 500 नंबर मिले थे। वाटर प्लस सर्टिफिकेट देश में किसी भी शहर को नहीं मिला है। इसके मिलने के बाद ही 7 स्टार का दावा पक्का माना जा रहा है। देश में सूरत और अहमदाबाद के साथ नवी मुंबई भी वाटर प्लस के सर्वे के लिए इंदौर से मुकाबले में थे। वाटर प्लस में इंदौर के अव्वल आने के बाद अब भोपाल के सीवरेज की व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। भोपाल में तालाबों को गंदे पानी से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर भी चर्चा होगी। बेसिकली वाटर प्लस के लिए जो 2-3 मुख्य मापदंड थे, जिसमें पहला था कि किसी भी तरीके का ग्रे और ब्लैक वाटर यानी गंदा पानी किसी भी नदी या नाले में ना जाए। इसके लिए इंदौर ने एक सर्वे किया और लगभग 7,000 से ज़्यादा ऐसे आउटफॉल्स को रोका है जो डायरेक्ट जाकर नदियों नालों में मिल रहे थे, गिर रहे थे और नदियों नालों को गंदा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो टोटल हमारे शहर का सीवर है वो लगभग 310 mld होता है और उसमें से 30% पानी को हम लोगों को रीयूज़ करना था रिसाइकिल करके। तो इसके लिए अपने लोगों ने इस पानी का उपयोग अपने बगीचों में किया, हाइड्रेंट के थ्रू जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर किया और जो डाउन स्ट्रीम में कबीरखेड़ी के आगे जितने भी खेत हैं उनके किसानों के साथ MOU करके किया। इसके अतिरिक्त जितने भी अपने सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय हैं उनका पूरा कनेक्टिविटी सीवर लाइन से होना चाहिए। वो सभी शौचालय अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए, यूज़ करने की हालत में होने चाहिए, उसमें फीडबैक मैकेनिज़्म, वो इस तरीके के सभी पैरामीटर्स पे इंदौर ने इस सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है। और ये इंदौर शहर का जो लगातार जागरूकता है इन सब चीज़ों को लेकर, स्वच्छता को लेकर खासकर, तो इस बार हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट से आगे जाकर के ये सीवर को प्रोसेस करते हुए, सीवर को ट्रीट करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। इसमें जो स्वच्छता की आदत है, हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि इंदौर शहर हमेशा बरकरार रखे। तो काफी बड़ा काम कर दिखाया इंदौर ने, जिसको लेकर नवी मुंबई से लेकर कई ऐसे शहर थे जो दौड़ में थे, लेकिन सबसे पहले किसने कर दिखाया? मध्य प्रदेश के इंदौर ने। लेकिन इंदौर की तस्वीर बदलने के बाद, यानी इंदौर को अब ये जो उम्मीद की जा रही है कि इंदौर को अब 7 स्टार मिल सकते हैं, जो 700 नंबर स्वच्छता सर्वेक्षण में सीवर ट्रीटमेंट को लेकर कट जाते थे, वो अब इंदौर को मिल जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि MP की राजधानी भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहां पर ये चमत्कार कब होगा? और इसी को लेकर हम आगे समझने की कोशिश भी करेंगे। जब इंदौर में मुमकिन है तो भोपाल में क्यों नहीं? भोपाल में सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है भोपाल को, और कई सारे नाले हैं जो जिसका पानी बड़े तालाब में सप्लाई किया जाता है। सबसे बड़ा तालाब जो भोपाल की खूबसूरती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई ऐसा ट्रीटमेंट के लिए सोचा भी नहीं जा रहा है, विचार भी नहीं किया जा रहा है। और इंदौर उसको करके आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि मुमकिन है, किया जा सकता है। और उसने भी कुछ कम नहीं किया। 27 नाले, 2 नदियां, आप सोचिए 27 नाले थे जो 2 नदियों में जाकर मिल रहे थे। वहां पर उन्होंने चेक किया और उन पानी को, जो भी पानी सीवरेज का था, ग्रे ब्लैक वाटरों से ट्रीट किया। उस पानी का उपयोग अब फसलों में हो रहा है। किसानों से MOU किया गया, उस पानी को स्वच्छ किया जाता है, उसके बाद फसलों के लिए छोड़ा जाता है, पौधों के लिए उसे उपयोग किया जाता है। तो मनीष सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, इंदौर कलेक्टर हैं आप। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। मनीष सर, सबसे पहले बधाई आप लोगों को, काफी बड़ा काम किया है और जिसकी दौड़ में बड़े बड़े शहर थे उसमें इंदौर ने बाजी मार ली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
जी, धन्यवाद। एक्चुअली ये पूरे शहर के नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल। जिन्होंने नगर निगम की टीम जिसने बहुत मेहनत से काम किया, उनके साथ मिलकर के ये गौरव हासिल किया है। पहला शहर घोषित हुआ था कल जी। मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इससे जितना भी सीवेज है या ग्रे वाटर है घरों का, जी। ये चैम्बर्स और सीवेज लाइन के माध्यम से सीधे ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है। जी। जो नालों पे गंदा पानी बहना बंद हो गया है, या सेप्टिक टैंक से जो बाहर कई खुले मैदानों में गंदा पानी बढ़ता था, वो सब बंद हो गया है। जी। 100% सीवेज टैप करके नगर निगम इंदौर अपने सीमा क्षेत्र में और इसको ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाता है, और वहाँ ट्रीटमेंट के बाद ही ये पानी बाहर निकलता है। जी। इससे बहुत बड़ा लाभ यहाँ के स्वास्थ्य को पड़ेगा। इंदौर के जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, ये देखने में आता है कि बहुत सारे पुराने शहर में, जो पुराना बसा हुआ इंदौर है, यहाँ पर ई कोली मिलती है ट्यूबवेल्स में, जी। और यहाँ के नागरिक गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। ये सब चीजें अब आने वाले समय में, कुछ महीनों में, एक आध साल में, सारा ट्यूबवेल्स के पानी स्वच्छ हो जाएंगे। जी। और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम थी स्वच्छ भारत मिशन की में तहत जो ये वाटर प्लस किया गया है, जी। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन नगर निगम इंदौर ने अचीव किया है। मैं इसमें सभी नागरिकों को, जनप्रतिनिधियों को, नगर निगम पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बिल्कुल। और अब दावा भी मजबूत हो गया है नंबर 1 शहर बनने का, एक बार फिर से हाँ, स्वच्छता डेफिनेटली सर्वेक्षण। 7 स्टार के लिए बहुत बड़ा एक ये स्टेपिंग स्टोन है ये, बिल्कुल। जो इंदौर ने अचीव किया है 7 स्टार अचीव करने में। 7 स्टार के नंबर भी ज्यादा रहते हैं, वाटर प्लस से भी नंबर बढ़ते हैं, तो ओवरऑल रैंकिंग होती है नंबर 1 की, बिल्कुल। उसकी तरफ भी इंदौर बढ़ चला है आगे। बिल्कुल। मनीष सर, एक थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पर इसलिए भी चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि हम भोपाल के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख रहे हैं कि राजधानी में भी ये सब क्या हो सकता है। क्या आप कैसे देखते हैं? काफी अच्छे से परख रहे होंगे सारी चीजों को। क्या भोपाल में मुमकिन है सब कुछ? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है, और भोपाल ने भी अच्छा काम किया है इसमें। जी। कई बार जब सर्वे होता है तो अगर कुछ भी एक भी गैप मिलता है तो उसमें जो नंबरिंग होती है उसके कारण कई बार इस तरह का होता है, पर भोपाल ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और मैं ये चाहूंगा कि न केवल भोपाल, प्रदेश के सभी शहर और देश के सभी शहर इस चीज को करें। इससे जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है शहरी क्षेत्रों में, जी। उस पर रोक लगेगी, और जितने ट्यूबवेल्स के पानी है, ग्राउंड वाटर जो पानी है, वो प्योरीफाई हो सकेगा। और जो खुले में गंदा पानी बहता है जी। और उसमें किनारे संपर्क में आता है गरीब बस्तियों में या जानवरों के, उससे भी जो रोग फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं, जी। उसमें भी बहुत होगी। तो बीमारी रोकने के लिए शहर में, चाहे ग्राउंड वाटर के माध्यम से हो, गंदे पानी से, चाहे खुले में बहते हुए गंदे पानी के माध्यम से हो, बीमारियों को रोकने में शहर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि इस चीज को सभी देश के सभी शहरों को, प्रदेश के सभी शहरों में आना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी डिटेल में मनीष जी ने हमें बताया, जो कि कलेक्टर इंदौर हैं, उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से इस पूरे काम को अंजाम दिया गया है। और न केवल इंदौर, देश के सभी शहरों को इस मामले में बढ़ चढ़कर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मनीष जी तो कह रहे थे कि भोपाल ने बहुत अच्छा काम किया। ऑफ कोर्स भोपाल ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वाटर सीवरेज को लेकर अगर हम बात करें तो इस ओर अभी फिलहाल कदम उठते हुए बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, प्लांट्स तो हैं, वो भी हो रहे हैं, लेकिन मालिनी गौड़ जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, पूर्व महापौर हैं आप। मालिनी गौड़ जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। मालिनी जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो मालिनी गौड़ जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज साफ नहीं आ रही। जी मालिनी मैम, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। हाँ जी, नमस्कार। मालिनी मैम, शुभकामनाएं आपको। इंदौर सीवरेज को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे, अब एक बड़ा तमगा इंदौर को मिल गया है। जी जी जी। कैसे देखती हैं आप और आगे क्या चाहेंगी? लगातार स्वच्छता में तो 4 बार नंबर 1 आया मेरे कार्यकाल में जी। लेकिन वाटर प्लस का भी हमने शुरू किया था मेरे कार्यकाल से जी। और जितने एडल्ट थे वो हमने हटाए और सीवेज का जो वो हमने पूरा सभी लोगों को साथ में लेकर कई लोगों के घरों के पीछे से ड्रेनेज की लाइन का सीवेज का पानी पूरा नदी में जा रहा था। हमने वो नाला टेपिंग करके उसको पूरा किया और आज कान्हा और सरस्वती बहुत ही सुंदर नदी के रूप में तब्दील हो गई है। और मेरे पतिदेव थे लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, उनका एक सपना था कि कान्हा सरस्वती में नाव चले, तो वो सपना भी हम पूरा करेंगे। जिस प्रकार से सभी लोगों ने अपने घरों के पीछे से हमको जगह दी नाला टेपिंग के लिए, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और
सभी लोगों के सहयोग से हम ये कर पाए हैं। बिल्कुल, यानी जनता का सहयोग और आप जी लोगों का मिशन मोड पर काम, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल। मुमकिन कर पाई हैं। भोपाल में आप जी देखते जी हैं तमाम चीज़ें मुमकिन हैं, और बाकी शहरों की तो मैं बात बाद में करूँगी, लेकिन पहले हाँ भोपाल क्योंकि राजधानी है, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मुमकिन देखती हैं आप, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। हुँ, थोड़ी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हम जब ठान ले तो ये पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, ठान लिया जाए तो सब कुछ मुमकिन है। जी बहुत-बहुत जी शुक्रिया मालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जनता का भी सहयोग मिला। जैसे मालिनी जी बता रही थी कि काफ़ी समय से ये सारी चीज़ें की जा रही थीं, और लोगों ने भी अपने घरों के बैक एरिया में जगह दी ताकि वहाँ से उनके घरों के पानी को डायरेक्ट सीवरेज लाइन से कनेक्ट करके निकाला जा सके। टेपिंग की गई, जो नाले डायरेक्ट जाके जो नदियों में मिल रहे थे, उन नालों की टेपिंग की गई। उस पानी को वहाँ रोका गया, उसको ट्रीटमेंट के लिए अलग जगह के लिए सप्लाई उसकी मोड़ी गई। उसके बाद किस तरह से पानी ट्रीट हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। भोपाल में भी सीवरेज प्लांट्स हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पानी का, लेकिन हमें जो चीज़ मिलनी थी, यानी इंदौर के बनस्पत अगर भोपाल को मिलती तो ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि हम भोपाल में इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन इंदौर भी हमारा ही शहर है, एमपी का शहर है, खुशी तो डबल है। लेकिन क्योंकि पानी को ट्रीट करने की ये बात आ रही है कि गंदा पानी, सीवरेज का पानी, गटर का पानी, ये सारी चीज़ें जाके तालाब में मिलती हैं, बड़े तालाब में मिलती हैं, और कई और छोटी नदियाँ हैं जहाँ पर नालियों की निकासी कर दी जाती है। तो इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए एक बड़े मिशन मोड पर काम करने की भोपाल को ज़रूरत है, और उसमें भोपाल आगे क्या कदम उठाता है, इंदौर से सबक लेते हुए, सीखते हुए। एक अमूमन तो ये होता है कि जब स्वच्छता को लेकर तमगा मिला था इंदौर को, तब कई ऐसे अलग अलग जगहों से लोग आए थे और इंदौर में सर्वे किया था, देखा था, समझा था कि कैसे इंदौर ने ये सब किया। और अब दोबारा वही चीज़ हुई है कि इंदौर ने वो कर दिखाया जो बाकी शहरों के लिए एक कोशिश थी, लेकिन बड़े शहरों की कोशिश थी, लेकिन इंदौर ने किया। जनता का साथ भी था जो इंदौर ने कर दिखाया, इसलिए इंदौर की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम अगर भोपाल में बैठकर भोपाल के बारे में इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ये भोपाल में मुमकिन है तो उसमें जनता का भी सहयोग चाहिए होगा, हमारे दर्शकों का भी सहयोग चाहिए होगा। आपके घर का पानी आपके ही शहर के खूबसूरत तालाबों में, नदियों में ना मिले, इसलिए ज़रूरत है कि आप भी सहयोग करें। आपके घर का जो भी ग्रे या ब्लैक वाटर है, जो गंदगी के तौर पर सीवरेज में निकलता है, तालाबों में मिल जाता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, ये फार्मूला डिपार्टमेंट्स के पास है, सरकारों के पास है। लेकिन उसके लिए जो साथ चाहिए होगा वो जनता का भी चाहिए होगा। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि अगर मंशा रखें, अगर वो करना चाहें तो ये मुमकिन है। लेकिन अभी क्योंकि वाटर प्लस की बात हम कर रहे हैं, तो उस मामले में फ़िलहाल तो इंदौर को तमगा मिला है, और भोपाल भी जो है वाटर स्पर्धा में था, लेकिन अब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वो फ़िलहाल मुमकिन नहीं हो पाया। भोपाल भी वाटर प्लस स्पर्धा में है, जिसका रिजल्ट कह रहे हैं कि आना बाकी है। निगम के अपर आयुक्त जो हैं एमपी सिंह, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ के भी परिणाम बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ की भली भांति तस्वीर हम जानते हैं, पानी भरना, नाले पर अतिक्रमण हो जाना, सफाई ना होना। कई ऐसे एरियाज़ में चले जाइए जहाँ पर झुग्गियाँ हैं, तो वहाँ पर तो नालियाँ भी नहीं बनी हुई हैं। तो इस हकीकत को अगर आप जानते हैं तो कितना आप सहमत होंगे कि प्रतिस्पर्धा में है भोपाल, और इसके भी बेहतर परिणाम आएंगे। तो हकीकत जो है भोपाल की, वो हम सभी जानते हैं। ये इंदौर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से पूरे इंदौर को कनेक्ट किया गया है प्लांट के साथ, वाटर प्लस का तमगा जो मिला है इंदौर को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अब एक नया सर्टिफिकेट मिल गया है। देश का पहला वाटर प्लस बना इंदौर शहर, और वाटर प्लस सर्वे में भी नंबर 1। टीम जो आई थी इस तमाम चीज़ को देखने के लिए, वाटर प्लस के मानकों पर शहर को परखा गया, किस तरह से पानी को ट्रीट किया जा रहा है, तमाम चीज़ें देखी गई। उसके बाद ही तो वाटर प्लस को लेकर इंदौर, सिरमौर, और अब ऐसा मुमकिन है कि इंदौर को 5वीं बार नंबर 1 का तमगा हासिल हो सकता है। मुख्यमंत्री साहब ने भी ट्वीट कर बधाई दी है इंदौर वासियों को।
7 बिंदुएं ऐसी जिस पर सख्त गाइडलाइन का पालन हुआ है। सभी घर को ड्रेनेज लाइन या सेप्टिक टैंक से कनेक्ट होने के लिए सुनिश्चित किया गया। किसी भी घर का सीवरेज खुले में नहीं जाए, ये सुनिश्चित किया गया। नालों और नदियों में सूखा कचरा तैरता नजर नहीं आना चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया। सीवरेज वाटर का ट्रीटमेंट कर 25% पानी इस्तेमाल होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया गया। यानी पानी जो है वो फसलों में जाए और बगीचों में जाए, ये भी व्यवस्था की गई। सभी ड्रेनेज के ढक्कन बंद होने चाहिए। गंदगी अगर है और वहाँ से आपके पाइप्स गए हुए हैं, वाटर लाइन गई हुई है, तो उनके जो कैप्स होते हैं वो पूरी तरह ढके हुए होने चाहिए, बंद होने चाहिए। गंदा पानी सड़क पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि नालियां ही नहीं बनी हुई हैं तो वो पानी सड़कों पर आ जाता है। उसका भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और चैम्बर और जो मेन होल होता है, साल में कम से कम एक बार उसकी सफाई होना बेहद आवश्यक है। ड्रेनेज की लाइनें चौक ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि जब सीवरेज जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी तरह की लाइन अगर चौक होती है तो फिर पानी भरना, गंदा पानी भरना, ये स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा ड्रेनेज संबंधी शिकायतों का तत्काल समाधान हो, इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो 7 बिंदुओं की सख्त गाइडलाइन का पालन ज़रूरी है। अगर किसी भी शहर को वाटर प्लस के मानकों पर खरा उतरना है तो इंदौर इस तमाम चीज़ को करने में कामयाब हुआ। देश का पहला वाटर प्लस शहर बना इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर में एक और उपलब्धि जुड़ गई है इंदौर के साथ। अब तक 4 बार, अब 5वीं बार हो सकता है एक बार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल नंबर आए इंदौर का। सफाई में फिर नंबर 1 आने का दावा मजबूत हो गया है इंदौर का, वाटर प्लस का तमगा हासिल होने के बाद। वाटर प्लस जो सर्वे है उसमें भी अब इंदौर को नंबर 1 पोजीशन मिली है और आगे जो रिजल्ट आएंगे उसमें और साफ पता चल जाएगा। तो 2 नदियां थी जिनमें 27 नालों का गंदा पानी जाकर मिल रहा था, जिसे टेपिंग की गई, उसे रोका गया, सीवरेज के पानी को रोका गया और फिर उसे ट्रीट किया गया। ट्रीट करने के बाद पानी जो साफ़ हुआ उसे बगीचों में किसानों से एमओयू करके उनकी फसलों के लिए वो पानी दिया गया और एक नया तमगा अब इंदौर को हासिल हो गया है। लेकिन अब बाकी शहरों की बारी है, भोपाल की बारी है, ग्वालियर की बारी है और भी बड़े बड़े जो शहर हैं, जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों को, देश के हर शहर को अब प्रयास करने चाहिए कि कैसे वो अपने शहर का गंदा पानी रोकें। 700 नंबर सीधे सीधे वाटर प्लस सर्वेक्षण में नंबर 1 आने के इंदौर में जुड़ गए हैं। वाटर प्लस सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 और सीधे सीधे 700 अंक जुड़ जाते हैं। 500 स्वच्छता सर्वेक्षण के मिलते हैं और हार्ड वेस्ट तो ठीक है, उसको तो ट्रीट कर ही रहे हैं इंदौर के एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो नगर निगम में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनका ध्यान है इस तरफ। लेकिन जो लिक्विड वेस्ट है या फिर सीवरेज का पानी है, उसे कैसे नदी नालों में, नदी तालाबों में जाने से बचाया जाए, इसको लेकर एक पूरी प्लानिंग और पूरे शहरवासियों का साथ, हर घर के पीछे से निकली जो लाइन, यानी घरों का पानी बाहर ना आए, पूरी तरह से वाटर प्लस शहर बनाने की कोशिश इंदौर को हुई और इंदौर ने वो कर दिखाया। तो इंदौर ने फिर इतिहास रच दिया। इंदौर वाटर प्लस सर्वे में नंबर 1, देश का पहला वाटर प्लस शहर बन गया इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत अब एक नया सर्टिफिकेट इंदौर को मिल गया है। दिल्ली और सूरत को पछाड़कर
इंदौर देश में अव्वल दर्जे पर रहा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम ने इस मामले को लेकर सर्वे किया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम ने सर्वे करने के बाद वाटर प्लस के मानकों पर शहर को परखा और खरा पाया। नदियों में जो गंदा पानी मिल रहा था उसे रोकने के लिए ये पूरा सर्वे था और 2 नदियां थीं जिनमें 27 नालों का गंदा पानी जाकर मिल रहा था, उसे रोका गया है, उसे ट्रीट किया गया है, जिसको लेकर सर्टिफिकेट भी मिला इंदौर को। नगर निगम ने नाला टेपिंग का काम भी किया है और इसके अलावा नदियों में जो नालों का पानी मिल रहा था वो टेपिंग के बाद बंद हो गया। कान्हा और सरस्वती नदी जहां पर 6 नाले बंद कर दिए गए, नालों के गंदे पानी को ट्रीट किया गया। सीवर के पानी को ट्रीट कर फसलों और बगीचों में सिंचाई के लिए ये पानी छोड़ा गया। सफाई में फिर नंबर 1। एडिशनल नगर निगम कमिश्नर हैं MP सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सिंह साहब, बधाई आपको, इंदौर वासियों को, इंदौर नंबर 1 वाटर प्लस सर्वे में। मैं भोपाल में पोस्टेड हूँ पर इंदौर के लिए हम लोगों को ही खुशी है जी। और सभी भोपाल की जो पूरी टीम को, इंदौर की पूरी टीम को और इंदौर वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर। इंदौर ने अच्छा काम किया है। जी सर। जिसका उदाहरण है सामने सबके सामने। बिल्कुल सर। सर ये भी कहा जा रहा है कि आपने ये भी बताया है कि हम भी दौड़ में हैं। हाँ भाई, सभी नगर निगम अपना अपना प्रयास कर रहे हैं मैडम। भोपाल भी उसी में है जी। और इंदौर ने अच्छा काम किया है, सभी को बधाई। बिल्कुल सर। तो ये हमने जो कोशिशें की हैं, क्या वो इंदौर, अगर हम देखें, क्योंकि इंदौर में नालों की टेपिंग हुई, घरों के पीछे से उन्होंने सीवरेज लाइन निकाली, वाटर को ट्रीट किया गया, नालों में किसी शहर से किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। सबके अपने अपने परिस्थितियां हैं, अपनी ज्योग्राफिकल स्थितियां हैं। जी सर। उसी हिसाब से अपनी तैयारी की है सब शहर की परिस्थितियों के भौगोलिक स्थिति के आधार पे। बिल्कुल सर। अब तक हमारे प्रयास क्या हुए सर, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं? जी मैम, हमारे प्रयास यानी हम भोपाल नगर निगम की अगर बात करें तो भोपाल ने अपने पूरे एफर्ट्स किए हैं जी। और हमारा मतलब भोपाल का रिजल्ट अभी आना शेष है जी, क्योंकि हमारा सर्वे उसमें बाद में हुआ है जी। और होपफुली हमने भी अच्छा प्रयास किया है, उसके अच्छे बेहतर रिजल्ट हों। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। MP सिंह साहब, एडिशनल नगर निगम कमिश्नर, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। प्रयास हुए हैं और अभी हमारे जो प्रयासों को देखा गया है, अभी वो तमाम चीज़ें पेंडिंग है, यानी अभी इसको लेकर हम स्पर्धा में तो हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट नहीं है हमारे पास। तो इसलिए सिर्फ प्रयास हुए हैं और प्रयास कितना खरे उतरते हैं तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी भले ही आप कहें कि प्रयास हुए हैं, स्पर्धा है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर रिजल्ट नहीं आया। हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रिजल्ट हो, लेकिन अभी तक ऐसी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्लानिंग या डिटेल्ड खबर सामने नहीं आई है, इसलिए इसको लेकर ना इफ कह सकते ना बट, यानी नेगेटिव पॉजिटिव भोपाल के मामले में नहीं कह सकते। लेकिन इंदौर ने जो कर दिखाया, वाकई इंदौर को सलाम। और क्योंकि इतने शहर का पूरा पानी रोकना और उसे ट्रीट करना आसान नहीं होता, लेकिन वाटर प्लस सर्वेक्षण में नंबर 1 इंदौर वासियों को भी बधाई और इंदौर में जो नगर निगम में बैठे हुए अफसरान हैं उनको भी बधाई। और उम्मीद करते हैं कि बाकी शहर, देश के बाकी शहर भी इससे सबक लेंगे और ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक गंदे पानी को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। यानी वो पानी जो तालाबों में जाकर मिल रहा है और भी तालाब के पानी को भी गंदा कर रहा है, उसे रोका गया और उस पानी को ट्रीट करके साफ पानी में बदला गया जो सिंचाई के काम आ रहा है। अपने आप में ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फ़ायदे की भी चीज़ है कि पानी ख़राब भी नहीं हो रहा है, बच रहा है, सिंचाई के लिए काम आ रहा है और वो गंदगी आपके जो साफ़ पानी है, नदियां हैं, तालाब हैं, उनमें नहीं मिल रही है। और कोशिश तो यही होनी चाहिए प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए लोगों की कि ऐसा कुछ तमाम शहरों में हो, लेकिन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये भली भांति सभी जानते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।